महारानी सीजन 3 के एपिसोड 5 में दिखाया जाता है पुलिस वाले कुंवर सिंह के जहां पर अड्डा है, जहां पे वो शराब का काम कर रहा है, वहां पे मार देता है छापा। और छापा मारते ही गोलीबारी चालू हो जाती है और कुंवर सिंह के गोली लगते लगते रह जाती है। कुंवर सिंह फटाफट गौरीशंकर जी को फोन करता है और कहता है, गौरीशंकर जी पुलिस ने मेरे ऊपर रेड मार दिया, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपनी जान। वो कहते हैं तुम यहां से भाग जाओ क्योंकि दिलशाद तुम्हें फंसाना चाहता है और खुद बचना चाहता है। वहां से कैसे ना कैसे करके कुंवर सिंह भाग जाता है। परंतु दूसरी ओर दिखाया जाता है सीएम से जब मीटिंग हो रही होती है, सारे पुलिस वाले बताते हैं कि इसमें इतना जहर मिला हुआ था, शराब में इतना ये। वो कहते हैं मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, बस ये बताओ ये कौन है जो बार बार ये हमारे पीछे उंगली कर रहा है और कौन है ये शराब का धंधा करने वाला, बस हमें इसका नाम चाहिए। अब बाकी सारे जो उनके मिनिस्टर साहब के बाकी सारे जो विधायक हैं वो सब मिलके ऐसी मीटिंग कर रहे होते हैं। तो वहां गौरीशंकर जी से कहते हैं कहीं तुम तो नहीं। दिलशाद और गौरीशंकर के बीच में थोड़ी सी खड़क हो जाती है और गौरीशंकर जी कहते हैं अगर हमने नहीं किया तो हमने नहीं किया, बस हमसे ज्यादा बकवास मत करो, है ना, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दिलशाद से बोल के फिर वो चले जाते हैं वहां से। दूसरी ओर दिखाया जाता है जिस आदमी ने ये भीमा भारती जी की भीमा भारती जी की हत्या की थी, ट्रक से जिसने मरवाया था, जो इस चीज का जिम्मेदार था, वो अपने आप ही सरेंडर करके पुलिस स्टेशन आ गया क्योंकि उसे पता लग गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे खुद ही सरेंडर कर दिया और वहां पे एक छोटा सा लड़का जो उनसे उसकी थोड़ी सी खड़क हो जाती है, उसके बाद उन्हें पता लगता है वो तो बहुत बड़ा गुंडा है कोई। अब बाद में दिखाया जाता है कि दिलशाद जैसे ही अपना बाहर आ रहा होता है तो एक औरत कहती है कि भैया मेरी कुछ मदद कर दो। वो कहता है ठीक है इनकी मदद कर दो। कहता है आप पता नहीं कहां से उन्हें रोज मेरे पति को शराब मिल जाती है और वो आए थे। वो कहते शराब मिल जाती है। वो अपने आदमी से कहते हैं पता लगाओ। तो पता लगाते तो उन्हें पता लगता है कि कहीं पे कुंवर सिंह का वो है अड्डा जहां से शराब आती है। तो वहां पे अपने आदमियों को भेज देते हैं और उनके आदमी जैसी शराब आती है उन लोगों को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही वो ट्रक खोलते हैं तो उसमें शराब नहीं, उसमें पहले बहुत सारे गुंडे होते हैं बंदूक लेके और उन पर फायर कर देते हैं उल्टा और सबको पकड़ लेते हैं। और जो दिलशाद का मेन राइट हैंड था जो दारू बिकवाता था उसको पकड़ लेते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि ये सब करवा कौन रहा था, ये सब करवा रहे थे मिश्रा जी रानी भारती जी की सहायता से। और उनने उसको पकड़वा लिया और उससे कहा कि दिलशाद के खिलाफ तुम सबूत दोगे। वो कहता मैं कुछ नहीं दूंगा। तो दिखाते हैं कि उसकी बीवी को पकड़ लिया। वो कहती है कि हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी इन्हें लिए, तुम बता दो। ये वीडियो कॉल पे एक वीडियो बना के रानी भारती के लिए रिकॉर्ड करता है कि हाँ ये सब दिलशाद करवा रहा था, दिलशाद का किया धरा है। और ये सब दिखाने के बाद वो कहते हैं हम तुम्हें सेफ रखेंगे, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। अब ये चीज न्यूज में आ जाती है और अगले ही दिन मिनिस्टर साहब की कोई मीटिंग होती है सभा में। तो वहां सब कहते हैं कि मिनिस्टर साहब वो इस्तीफा दो। रानी भारती मांग करते इस्तीफा दो। वो कहते हैं हमारा जो बिहार है वो पहले से बहुत प्रगति कर गया है, बहुत अच्छा हो गया है। तो फिर रानी भारती जी कहती है पता नहीं ये कौन से बिहार की बात कर रहे हैं जहां इतनी प्रगति हुई है, क्योंकि दारू बैन होने के बाद भी अब दारू की खपत चुपके बिक्री है दारू, और खपत 4 गुना बढ़ गई है। पता नहीं कौन सी इसकी मांग कर रहे हैं। और ये दिलशाद जो ये काम करवा रहा है आपका विधायक को कहता है दिलशाद का कोई लेना देना नहीं है उस आदमी से। तो फोटो दिखाती है और कहते हैं हम ऐसे सबूत पे मानेंगे नहीं। और उसके बाद वो कहते हैं नहीं हमें नहीं पता, हम यहाँ अनशन कर देंगे। वो नारेबाजी करने लग जाते हैं वहीं पे। और वो भीमा और जो ये अब सीएम बने हुए हैं नवीन कुमार जी, ये इन्हें धक्के मार के पुलिस की मदद से बाहर निकलवा देते हैं। वो कहते हैं अभी तो मैं जा रही हूँ, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपने हमें धक्के मार के निकलवाया ना यहाँ से। अब दूसरे दिखाया जाता है जो एक पुलिस वाला भीमा भारती जी के हत्यारे को ढूंढ रहा है। उसे पता लगता है कि एक कूड़ेदान में जहां पे लोग शराब की बोतलें बीन रहे हैं वो कहीं बिक रही हैं। उन्होंने देखा ये बिक के कहाँ जा रही है, तो वो वहीं जा रही है जहां पे वो गौरीशंकर जी ले गए थे और वो सारी दारू बिक के जहां से बन के जाती, तो वो पता लग जाता है यहां से हो रहा है सारा। अब यहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसके ऊपर हमला किया गया है, जिसने भीमा भारती के ऊपर और जो लड़की है सीएम की टीम में उसके पति पे हमला करवाया था, उस पे 2 लोगों ने हमला कर दिया जिन्हें वो दोस्त समझा था, उनकी जान लेने पे आ रहे थे। पर अचानक जो गुंडा वहां पे अलग से रहता उन्होंने उसकी जान बचा ली और कहते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तुम मेरी सेफ्टी में हो। और उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जो लड़का जिसको छुड़वाया और जिसने उस आदमी की जान बचाई वो और कोई नहीं रानी भारती का ही भाई है। और वो दिखाता है कि मैं अपनी बहन के लिए जान तक ले लूंगा किसी की, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अब अगले सीन में दिखाया जो पुलिस वाला वो मुझे वो ढूंढ रहा था, उसे वो आदमी जिनको इसने छुड़वाया है जेल से रानी भारती जी ने, वो आदमी उस पुलिस वाले को मिल जाता है और मिश्रा जी को। और ये लोग उसे सच को लाने की कोशिश करते हैं। यहीं पे तुमने यही जगह ना जिस जगह पे तुमने ट्रक से मारा था, उन्हें बताओ किसने करवाया था। तो उन्हें पता लग जाता है ये सब गवर्नर ने करवाया था। और उसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि दिलशाद के यहाँ एक औरत आती है जो उससे कहती है हम आपको बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है कुंवर सिंह जिसने ये सब दारू बना रहा है। वो कहता है कहाँ पे है और आप हमें क्यों बताना चाहती हैं। तो कहती है मैं वो गौरीशंकर की रखैल हूं, मैं नहीं चाहती मैं उस बुड्ढे से अपना पूरा शरीर नचवाऊं, मुझे बस 10 लाख रुपए दे दो मैं यहाँ से चल जाऊंगी।
तो उसके बाद क्या करता है वो, जब फिर कुंवर सिंह आता है वहां पे पहुंच जाता है और कुंवर सिंह पे हमला करने को मना करता है कि मैं हमला नहीं करूंगा। पर कुंवर सिंह हमारी बात सुनो, कहता है मैंने कुछ नहीं करवाया, ना मैं ऐसा करवा रहा हूँ। वहां पे फिर अचानक से कोई गोली चलाता है और सब में गोलीबारी चालू हो जाती है और सब एक दूसरे की जान ले लेते हैं। और जो एक दो बच्चे होते हैं उनको भी जो गोली बीच में चली थी उसने ही मार दिया। फिर पता चलता है वो मारने वाला रानी भारती का भाई था जिसने इन सब गुंडों को मार दिया है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मुख्यमंत्री जी को सदन में बताना पड़ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब कहता है सीएम इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। फिर वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा देता हूं और मैं जब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक ये सारे सबूत ना, जब तक पता ना कर लूं किसने दिलशाद को और उसको मरवाया है। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि छापा पड़ गया उस फैक्ट्री पे और वो पकड़ा गया है जो उसका भाई था। गौरी शंकर नहीं, पर गौरी शंकर के जो रिश्तेदार थे जिसकी वो फैक्ट्री थी वो पकड़ा गया और वहां छापा मर गया। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गौरी शंकर तो वहां छुप गया है किसी अपने दोस्त के साथ, वहीं और रह रहा है और वो नहीं पकड़ा गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है।